हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक पिशाचिनी की प्रेम कथा जो बिल्कुल ही सच्ची है। दोस्तों, तो एक समय की बात थी। एक लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। एक छोटे से गांव का लड़का था। एकदम बेचारा सीधा साधा भोला भाला सा लड़का था। वह सभी कक्षाओं में टॉप करता था और पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा ही होशियार था। उसके पिता के एक मित्र शहर में रहते थे। तो उसके पिता ने अपने मित्र से बात की कि मेरा बेटा, उसका नाम था राहुल, तो मेरा बेटा राहुल पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि यह शहर जाए और वहाँ आप अपने आगे की पढ़ाई करे और अपना करियर बनाए। तो उस जो उसके पिता के मित्र हैं वो राहुल को भी अपने बेटे की तरह मानते थे। तो उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी और बोला कि अब जब चाहे राहुल को भेज सकते हैं। वो मेरे यहाँ ही रहेगा और यहीं से अपने आगे की पढ़ाई जारी रखेगा। तो कुछ दिनों पश्चात राहुल अपने पिता के मित्र के यहाँ शहर में शिफ्ट हो गया। शहर में उसके पिता के जो मित्र हैं उनका काफ़ी बड़ा घर था। घर में उसे एक पर्सनल कमरा दिया गया। वह अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी लाइफ ही बदल दी। रात के तकरीबन 12 बजे थे। वहाँ एक अचानक से एक लड़की आ गई उसके कमरे में और वह राहुल से बात करने लगी। फिर उस लड़के ने राहुल ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, मैं यही पास में रहती हूँ और मैं अपने घर से छुपते छुपाते तुमसे मिलने आई हूँ। इस पर राहुल ने शंका जताई और कहा कि मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। तो इस पे उसने कहा कि हाँ, आपने सही बोला, आपने मुझे कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। ऐसी धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगी और फिर उसने कहा कि यहाँ खड़े खड़े ही बात करोगे। फिर दोनों आराम से बैठ के घंटों तक बात करने लगे। जैसे ही 2 बजा उसने कहा कि अब मुझे जाना होगा, नहीं तो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। 2 घंटे बात करने के पश्चात वह चली गई। लड़के ने आसपास देखा कि वह गई कहाँ, लेकिन वो लड़की अचानक से गायब हो गई और उसे कुछ पता नहीं चला कि वो आखिर में गई तो गई कहाँ। लड़के ने भी सोचा कि उसे कुछ शॉर्टकट पता होगा, रास्ता जहाँ से आई थी वहाँ से चली गई होगी। वैसे भी उसके घर वालों का डर, इस कारण लड़के ने अपने आप को खुद को ये सब बोल के समझा लिया। फिर वह अगले दिन उसका इंतज़ार करने लगा। जैसे ही 12 बजा वो लड़की फिर से आई और 12 से 2 बजे तक वह वहीं रुकी और उसने ढेर सारी बात की। इस तरह वह रोज़ रोज़ 12 बजे आने लगी और 2 बजे घर से वापस जाने लगी। यह डेली होने लगा। अब धीरे धीरे उस लड़के को उसकी आदत हो गई और जैसे ही 12 बजता वह उसका वेट करने लगता। काफ़ी दिनों तक यह मामला चलने लगा, लेकिन अब तक उस लड़के को समझ में ये नहीं आया कि वो कहाँ से आती थी और कहाँ जाती थी। वह हमेशा 12 बजे आती थी और 2 बजे चली जाती थी। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और काफ़ी लंबे समय तक यह चलता रहा। लेकिन कुछ समय पश्चात लड़के को रात को जागने की आदत हो गई और वो दिन में सोता और 12 बजे वो आती और 2 बजे चली जाती। इस तरह ये कार्य जो है चलता रहा और लड़के में धीरे धीरे कमज़ोरी आने लगी और उसका तबीयत भी ख़राब रहने लगा। लेकिन फिर भी वो 12 बजे आती और 12 से 2 लोग वो लोग बातें करते और वो चली जाती। लेकिन धीरे धीरे लड़के को कुछ समझ आने लगा। उसे लगा कि इस लड़की में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या जैसे ही 12 बजती है आ जाती है और 2 बजे चली जाती है। यही सोच सोच कर और रोज़ 12 से 2 बजे जगने के कारण उसका तबीयत ख़राब होने लगा। साथ ही
उसका वेट लॉस भी होने लगा काफ़ी ज़्यादा। वह जब गांव से गया तो काफ़ी हट्टा कट्टा था और वहां जाके एकदम सूख गया। ये सब देख के उसके पिता के मित्र ने एक दिन उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या तुम सही से खाना पीना नहीं खा रहे हो, या कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण तुम्हारा तबीयत खराब रहता है, या तुम सूख रहे हो? हमें बताओ। इस पर उस लड़के ने, राहुल ने, अपने पिता के मित्र से कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब उसके पिता के मित्र ने उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो राहुल ने बताया कि पढ़ाई लिखाई सही ढंग से चल रही है। लेकिन धीरे धीरे राहुल की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। इस पर उसके पिता के मित्र ने राहुल से पूछा कि कुछ तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। तब जाके राहुल ने बताया कि कई महीनों से एक लड़की 12 बजे आती है, 2 बजे चली जाती है, और वो दोनों बातें करते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। लेकिन मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। इस पर उसके पिता के मित्र को संदेह हुआ और उसने कहा कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे तुम्हारे माता पिता को इस बारे में बताना होगा। इस पर उसके पिता के मित्र ने राहुल के माता पिता से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि यहाँ राहुल सही नहीं रहता है, इस पर किसी न किसी का साया है और यहाँ इसका तबीयत खराब रहता है। यह सुनकर राहुल के माता पिता तुरंत शहर पहुँच गए राहुल को वापस लाने के लिए। राहुल को भी लगा कि अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो शायद यह प्रॉब्लम सही हो जाए और वह मेरे गांव ना आ पाए। यह सोचकर राहुल अपने माता पिता के साथ गांव वापस आ गया। लेकिन जिस दिन वह गांव वापस आया, जैसे ही रात के 12 बजे, फिर लड़की वह उसके गांव के रूम में भी आ गई। यह देखकर राहुल शॉक हो गया और उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तब वह लड़की चिड़चिड़ा के बोली, क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ा के यहाँ आए हो? इस पर उस लड़के ने कहा कि नहीं, मेरा तबीयत सही नहीं है, तो मेरे माता पिता मुझे लेने गए थे, जिस कारण मुझे उनके साथ यहाँ आना पड़ा। यह सिर्फ इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मेरे माता पिता को मेरी चिंता हो रही थी। हालांकि राहुल मन मन ये जान रहा था कि कहीं न कहीं वह उस लड़की से बचने के लिए ही यहाँ आया हुआ था। यह सुनकर लड़की खामोश हो गई और उसे लगा कि हाँ, सच में इसका तबीयत ख़राब हो रहा है, इसलिए वो यहाँ वापस आया है। इस तरह रोज़ 12 बजे वह आने लगी फिर से। राहुल जैसे ही वह पिशाचनी 12 से 2 बजे के बाद जाती है, राहुल ज़ोर ज़ोर से चीखता। धीरे धीरे उसके माता पिता को पता चल गया कि ये लड़की यहाँ भी आ रही है और यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि 12 से 2 बजे तक कोई उसके साथ आती है, बात करती है। राहुल उससे पीछा छुड़ाना चाहता है लेकिन पीछा छुड़ा नहीं पा रहा है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और राहुल के माता पिता को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी कि आखिर मेरे बेटे के पीछे कौन पड़ा है और इसे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। राहुल के बारे में सोच के उन्होंने आसपास पता किया तो उन्हें एक बाबा जी के बारे में पता चला। राहुल के माता पिता ने सोचा कि हमें एक बार उन बाबा जी के पास जाना चाहिए, तो वे अगले ही दिन राहुल को लेके उनके पास गए। तो बाबा जी ने बताया कि यह कोई पिशाचनी है जो आपके बेटे के पीछे पड़ी है और इसे पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल है। मैं जैसा बताऊंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है और राहुल की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर इससे पीछा नहीं छुड़ाया गया तो वह राहुल को लेके चली जाएगी। इस बारे में सोच के उसके माता पिता, राहुल के माता पिता जो हैं, काफ़ी चिंतित हुए। तब राहुल ने कहा कि जितना भी खतरा हो मैं उठाऊंगा, लेकिन इससे मुझे पीछा छुड़ाना है। तो राहुल ने बताया, राहुल को जो है बाबा जी ने बताया कि ठीक है, तुम आज रात जब वो आएगी तो उसको बोलना कि तुम्हें यहाँ आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं कल से वापस शहर जाऊँगा। फिर उस रात जैसे ही वह पिशाचनी रात के 12 बजे आई, राहुल ने उसे बोला कि कल मैं गांव से शहर जाऊँगा,
तो पिशाचिनी ने भी बोला कि हाँ तुम सही कर रहे हो, मुझे यहाँ आने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो राहुल जो है अगले दिन शहर गया, लेकिन शहर के रूम को ऐसे सजाया गया था जैसे कोई शादी की रात हो। पूरे पूरे रूम को फूलों से सजाया गया था। और जैसे ही 12 बजा वह पिशाचिनी आई तो राहुल ने उसे कहा, अरे तुम फिर से आ गए यहाँ। यह सुनकर पिशाचिनी को शौक लगा, फिर से आ गए मतलब? तो राहुल ने बताया कि तुम आए थे ना अभी कुछ टाइम पहले। यह सुनकर पिशाचिनी पूरा चिड़चिड़ा गई और बोली कि नहीं, मैं तो अभी ही आई हूँ, इससे पहले मैं नहीं आई। राहुल ने कहा कि तुम इससे पहले आई थी, तुम्हारा ही रूप, तुम्हारा ही कपड़ा, जैसा तुम रहती हो, जैसा तुम बात करती हो, सब सेम था, तुम ही आई हो यहाँ। इस पर पिशाचिनी को लगा कि ज़रूर उसकी जगह कोई बहरूपिया आ गया है या फिर कोई और इस राज के बारे में जान गया है। यह सुनकर पिशाचिनी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आई थी, ज़रूर ही कोई और रहा होगा। इस पर राहुल ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन वह तुम जैसा ही दिखता था। इस पर उस पिशाचिनी ने राहुल से कहा कि मैं नहीं आई थी, वो कोई और ही है, इससे पीछा छुड़ाना ज़रूरी है। तो इस पर राहुल ने कहा कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उस पिशाचिनी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलना उत्तर की दिशा में, वहाँ एक नारियल का पेड़ है, उसके पीछे एक पौधा है, उस पौधे को तुम्हें लेके आना होगा। जब तक वह पौधा तुम्हारे पास में होगा वह तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। तो राहुल ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं कहाँ से लाऊँ वो पौधा। तो पिशाचिनी ने कहा कि जाते वक्त तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, लेकिन जैसे ही तुम पौधों के पास पहुंचोगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि वह पौधा जब तुम्हारे पास रहेगा तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। इस पर राहुल ने हामी भरी और वह पिशाचिनी के साथ चला गया। दोनों उत्तर दिशा में काफ़ी दूर तक चले। लगभग 5-6 किलोमीटर चलने के पश्चात एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ दिखाई दिया। इतना बड़ा नारियल का पेड़ राहुल ने इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा था। उसके पीछे एक तिलस्मी पौधा था। उस पिशाचिनी ने कहा कि यही पौधा है, जाओ तुम इस पौधे को उखाड़ के ले आओ। राहुल उस पौधे के पास गया और उस पौधे को उखाड़ लिया। जैसे ही राहुल ने पौधा उखाड़ा, आसपास देखने लगा कि वह पिशाचिनी गायब हो गई थी वहाँ से। थोड़ी दूर देखने के पश्चात उसे थोड़ी दूर में पिशाचिनी नज़र आई। पिशाचिनी ने आवाज़ लगा के उससे कहा कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, तुम्हें खुद ही इसे अपने घर में ले जाना होगा। और जैसे ही वह घर पहुँचे, पिशाचिनी, अभी तक 2 नहीं बजे हुए थे, तो पिशाचिनी ने कहा कि इसे तुम अपने बगल वाले रूम में छोड़ के आ जाओ। तो राहुल ने वैसा ही किया, उसे अपने बगल वाले रूम में उस पौधे को छोड़ के आ गया और फिर अपने रूम में आके पिशाचिनी से बात करने लगा। तो पिशाचिनी ने उसे बताया कि जैसे ही 12 बजेंगे तुम इसे दूसरे कमरे में रख देना, और जैसे ही मैं चली जाऊँ तो फिर से इसे अपने कमरे में ले आना। इससे जो भी बहरूपिया तुम्हारे साथ आया था वह तुम्हारे आसपास नहीं आ पाएगा। इस पर राहुल ने हामी भरी और जैसे ही 2 बजा वह पिशाचिनी चली गई। और अगले मॉर्निंग राहुल ने सारी घटना बाबा को बताई। तो बाबा ने उस पौधे को लाने को बोला। बाबा ने उस पौधे की ताबीज़ बनाई और राहुल को पहना दी। राहुल के गले में, कंधे में, कलाई में, हर जगह उस पौधे की ताबीज़ बनाई और पहना दी। जब रात के 12 बजे वह पिशाचिनी फिर से वापस आई, तो जब उसने राहुल को देखा तो उसने कहा, ये तुमने क्या किया, तुमने इस पौधे की ताबीज़ बना के पहन ली। इस पर राहुल मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। और वह पिशाचिनी को समझ आ गया कि राहुल ने मेरे साथ धोखा किया है। वह उसके रूम के दरवाजे पर ही खड़ी रही और चिड़चिड़ाने लगी। पहले तो उसने प्यार से समझाया कि प्लीज़ मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसे तुम उतार दो, लेकिन राहुल ने अनसुना कर दिया। इस तरह वह 12 से 2 बजे तक गिड़गिड़ाने लगी
कि इस ताबीज़ को उतार दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। पर राहुल ने सारी बात को अनसुना कर दिया और जैसे ही 2 बजा पिशाचिनी वापस लौट गई। इस तरह वह रोज़ रोज़ आती और चिड़चिड़ाने लगी। एक दिन गुस्से में क्या हुआ, पिशाचिनी ने उसे धमकी दे दिया कि इसे उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इस पर राहुल ने कुछ भी नहीं बोला। इस तरह पिशाचिनी रोज़ 12 से 2 बजे तक आती और राहुल को धमकाती, चमकाती, प्यार से हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश करती कि इस ताबीज़ को उतार दो, लेकिन राहुल कुछ सुनता ही नहीं। धीरे धीरे उस पिशाचिनी का आना बंद होने लगा और राहुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। राहुल बीच बीच में बाबा के पास जाता और उस ताबीज़ को सही करवाता और उसकी जो है रख रखाव, उसकी चेकिंग कराता कि हाँ ये सही से है कि नहीं, और ताबीज़ में अगर कोई रहता दिक्कत तो उसे ठीक कराता। इस तरह से राहुल की ज़िंदगी जो है चलने लगी। लेकिन वह उसके शरीर पे ताबीज़ कब तक रहेगा, कब तक उसे उस पिशाचिनी से बचा सकता है, इस चीज़ का पता किसी को भी नहीं है। और आगे क्या होगा राहुल की ज़िंदगी में वो अब राहुल ही जाने। लेकिन अभी उसे वो पिशाचिनी जो है परेशान नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। यह एक जो है सच्ची घटना है। दोस्तों, इस तरह से कई बार जो है हमको पता नहीं होता, लेकिन हमारे बिना कुछ किए और बिना किसी रीज़न के पिशाचिनी जो है हमारे आसपास या फिर हमारे साथ आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहें और अपनी सुरक्षा करें। इस तरह की दोस्तों अगर कहानी आपको और सुननी है, अगर आपको जानना है इन सब की सच्चाई के बारे में, या फिर आप इंटरेस्टेड हो सभी चीज़ों के लिए, तो आप हमें इसी चैनल के माध्यम से आगे सुन सकते हैं। थैंक यू।